औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और आज भी मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी हदीस भी है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा टॉपिक भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा, वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे, जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। बहुत ही खूबसूरत सी हदीस मेरे पास है कि वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग्स यही है कि वो इंसान वाकई कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। क्यों दीन में बार बार हुक्म दिया गया है कि झुकना है तो अपने रब के आगे झुको, अपने रब की बारगाह अलाई में झुको। वहाँ आपका रब आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लुटाएगा। रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है और रब अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लुटाता। जब हम सच्चे दिल से उसको याद करते हैं और उसकी बारगाह अलाई में हम झुक जाते हैं तो यकीनन हमारा रब हमारे लिए बेहतरीन अजर भी देता है, हमारी दुआ भी सुनता है। उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं होती और वो हमें अता भी करता है। तो जब हम लोगों के आगे झुकते हैं तो हमारा रब भी हमसे नाराज़ होता है और हमारी इज़्ज़त में भी कमी आती है। पहली बात तो ये है, टॉपिक जो है वो इस पे दिया गया है कि वो आदमी कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप बार-बार लोगों के आगे झुकते रहोगे। पहली बात तो यही है कि वो कभी भी आप अगर वो आपकी इज़्ज़त या कदर करता हो तो आपको कभी झुकने ही ना देगा। आपको कभी झुकाएगा ही नहीं। आपको खुद मशवरा देगा कि किसी के आगे नहीं झुको, किसी से नहीं माँगो बल्कि अपने रब से माँगो। जब उसके दिल में कदर ही नहीं होगी, उसके दिल में मोहब्बत ही नहीं होगी तो यकीनन वो आपको झुकाएगा और बार-बार झुकाएगा और आप बार-बार झुकते जाओगे और ज़िल्लत और रुसवाई की वाली ज़िंदगी आप गुज़ारोगे। क्योंकि आप लोगों के आगे झुक रहे हैं, आप अल्लाह के आगे नहीं झुक रहे। लोगों के आगे झुकना एक मज़ाक भी बन जाता है। एक बंदा 10 लोगों के आगे बात भी फैलाता है, इसने मुझसे ये माँगा, इसने मुझसे ये माँगा। लेकिन रब की बारगाह में आप जितना दफ़ा झुकोगे हमारा रब उतनी दफ़ा खुश होगा। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी माँग रहा है। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे माँग रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने बार-बार दीन में हुक्म फरमाया कि पुकारो मुझे, माँगो मुझसे, मैं अता करने वाली ज़ात हूँ, मैं देने वाली ज़ात हूँ। बेशक तो हमें माँगने का तरीका ही नहीं आता, सलीका ही नहीं आता, तो हम जो है बार-बार लोगों के आगे झुक जाते हैं। दूसरी बात ये कि हम जिनके लिए झुकते हैं, वो उनके दिल में हमारी कदर ही नहीं होती। वही बात आ गई कि वो हमें कभी भी झुकने ना दें अगर उनके दिल में हमारी कदर हो, उनके दिल में अगर हमारी इज़्ज़त हो। तो इसलिए अपने रब के आगे झुकना सीखें, अपने रब की बारगाह इलाही में झुकना सीखें, अपने रब की बारगाह इलाही में झुक कर अपने रब से मांगे सच्चे दिल से। आप कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह किसी के लिए लोगों के आगे झुकते रहेंगे, ज़िल्लत और रुसवाई आपको अलग मिलेगी, कहीं से आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, सारी ज़िंदगी ज़िल्लत में ही रहेंगे क्योंकि आप लोगों के आगे झुक रहे हैं और लोग आपको बेइज़्ज़त भी करेंगे। खुदा ख़ास्ता कहीं भी आप खड़े, किसी के सामने भी आप खड़े, तो कोई बंदा बोल दे कि इसने फ़लाँ टाइम मेरे से ये चीज़ माँगी थी, तो यकीनन आप कहीं के नहीं रहते, आपकी इज़्ज़त कितनी गिर जाती है। तो हमारा रब हम गफूर रहीम है, हमारा रब हम लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। जब हम उसकी बारगाह इलाही में झुकेंगे, जब हम उसकी बारगाह इलाही में झुकेंगे, वो हमें अता करेगा। तो कभी भी अपने लिए भी अपने रब के आगे झुकें, दूसरों के लिए भी अपने रब के आगे झुकें। किसी के लिए ना झुके, कोई आपको झुकाना भी चाहे तो दो टूक जवाब दें कि नहीं, हमें झुकना है तो अपने रब के आगे ही झुकना है। अपने ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हम उम्मीद ही यही हो कि नहीं भाई देने वाली ज़ात बैठी है, वो देगी। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो देने वाली ज़ात है, अता करने वाली ज़ात है, वो अपने बंदों को आज़माता है और वो देता है। वो बार-बार हमें दीन में हुक्म फरमाता है कि जो फ़रिश्ते तुम्हारे गुनाह लेकर रात को मेरे पास आते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारे लिए रिज़्क भेजता हूँ। उसने रिज़्क का वादा किया है। हम मुसलमान वादा ख़िलाफ़ हैं। हम लोगों के आगे झुक जाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रब के आगे झुकें, रब के बारगाह इलाही में झुक कर रोएँ, रात को उठकर रोएँ, अपने रब से सच्चे दिल से माँगें, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच जाएँ। नीयत की बात होती है, अमाल की बात होती है,
और ईमान की बात होती है। ये 3 चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएँ, ये तीनों चीज़ें अगर हम सीख जाएँ, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने बारगाह इलाही में झुकने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।